मंच पर विराजमान सभागार में बैठे हुए सभी श्रद्धेय संतजन, भागवत की प्रसिद्ध विद्वान कथाकर्त्री आदरणीय प्रभुताबेन जानी जो कुर्सी पर बैठी हैं, कल ही इनकी कथा की पूर्णाहुति हुई, आर्य निवास में चल रही थी। 10 दिन पूर्व वो नैरोबी में कथा करके आई। मेरा परिचय लंदन में हुआ। वैसे उनको मेरा परिचय बहुत पहले से है। जब मैंने 25 वर्ष पूर्व बड़ौदा में किसी सोसाइटी का किसी बिल्डर्स के द्वारा शिलान्यास किया था, तो उन्होंने बताया कि उसमें उस समय वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसके बाद उन्होंने मेरे प्रवचन वहाँ कई बार सुने थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि श्रवण करने वालों का परिचय कभी बाद में होता है। आज बड़े संयोग की बात है कि परमार्थ आश्रम में एक बड़े लंदन के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक आए हुए और हमारे स्वामी जी महाराज ने, जो हमारे बगल में बैठे हैं परमार्थ आश्रम वाले, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज की भी आंखें चेक कर लो, आए हो तो उन्होंने पूछा कौन से स्वामी जी? तो उन्होंने बताया भाई भारत माता मंदिर वाले स्वामी जी सत्यमित्रानंद जी। बोले मेरी तो कितने दिन से इच्छा है, मैंने लंदन में उनको इतने आनंद से सुना है, लेकिन सैकड़ों की भीड़ में कभी चरण स्पर्श करने का अवसर मिला नहीं, बात करने का अवसर नहीं मिला। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि चरण छूने की बात तो दूर रही, मैं तो उनकी आंखें खोल खोल के उनकी आंखें देखूंगा। जो दूसरों की आंखें खोलने का काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा अवसर है कि आज मैं उनकी आंखें खोल खोल के देखूंगा। अभी डॉक्टर गोयल आए, मैंने कमरा बंद किया, देखा सब व्यवस्थित है, आयु के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा थोड़ा बहुत है, बाकी सब ठीक। तो ठीक प्रभुताबेन जानी को भी जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि मैंने तो बचपन में आपके बाद प्रवचन सुने, फिर इनके आग्रह से मैं बड़ौदा इस बार प्रवचन करने के लिए गया। इन्होंने जहां हमारी ठहरने की व्यवस्था की वहां ठहरे, बड़ी सेवा की। हमें बड़ा आनंद होता है कि पुरुष लोग तो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बहनें भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हैं, और जितनी जितनी और संस्कृत भाषा का अच्छा अध्ययन है, शास्त्रीय परंपरा से कथा कहती हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यानी फिल्म परंपरा से कथा करने वाले लोग तो बहुत हो गए, अब सब साज बाज चाहिए, गाना बजाना चाहिए, गजल शायरी चाहिए, मगर शास्त्र का जो श्लोक हैं उन श्लोकों को लेकर आधार बहुत कम लोग कथा करते हैं। एक ऐसे सबसे श्रेष्ठ कथाकार आजकल परमार्थ आश्रम में कर रहे हैं। स्वामी भागवतानंद जी महाराज व्याकरण वेदांताचार्य हैं, बड़े निष्प्रिय महापुरुष, क्योंकि विद्वत्ता के साथ में जब साथ साथ त्याग कभी होता है तब उसका समाज के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो अपनी कथा करने के बाद जो कुछ भेंट चढ़ती है सीधे चले जाते हैं, जहां जाना होता है संस्था वालों को कह देते हैं भैया तुमने कथा कराई, बिजली तुम्हारी जली, लाउड स्पीकर तुम्हारा जला, व्यवस्था तुमने की, मैंने तो केवल भोजन किया और भगवान की कथा तो मुझे करने में आनंद आता है, इसलिए आनंद मुझे मिला, पैसा तुम ले जाओ, मैं जाता हूं। और लगभग 500 कथाएं उस महापुरुष ने की होंगी अब तक। भगवान की बड़ी कृपा है, कान्य को भी शरीर है, बड़े त्यागी पुरुष हैं, तो कभी कुछ लेते देते हैं। मैं भी उनकी कथा का परसों उद्घाटन करने गया, पांडित्य में वो मुझसे बहुत आगे, क्योंकि मैंने काशी में रहकर तो पध्ययन किया नहीं, हमारा तो जीवन संघर्षों के बीच में जिया हुआ जीवन है, जहां जहां अवसर मिलता रहा समय समय पर पढ़ते पढ़ाते रहे। तो मैंने उनको कहा भाई ऐसे बड़े विद्वान की कथा का उद्घाटन करना ये कोई योग्य बात तो लगती नहीं, और कथा तो वैसे उद्घाटित है, उसका तो कभी उद्घाटन हो ही नहीं सकता। जिस कथा को स्वयं सुखदेव जी ने उद्घाटन किया और सबसे पहले भगवान शंकर ने उद्घाटन किया, तो कोई व्यक्ति जाकर कहे मैं कथा का उद्घाटन करने आया हूं, मैं समझता हूं इसमें उसका दर्प भी होगा, दंभ भी होगा, लेकिन वास्तविकता नहीं होती। मैंने उनको कहा भाई आपकी कथा का उद्घाटन कैसे किया जाए? तो बड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि महाराज एक बड़ी अच्छी बात है, अकेले में मुझसे उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज विद्वत्ता में हम लोग चाहे जितने आगे हों, लेकिन जब प्रवचन करते हैं तो विद्वत्ता की छाप तो आपकी पड़ती है, हमारी पड़ती नहीं। मैंने कहा भैया ये तो छाप की बात तो भगवान के हाथ में है, इसमें कोई क्या कर सकता है। बड़े सरल संत थे,
तो इस प्रसंग में मैंने कहा कि इस देश में बड़ी अच्छी बात है कि खूब कथाएं हो रही, सत्संग हो रहे हैं, उसमें शास्त्रीय परंपरा का पालन कम हो रहा है, ये भी बहुत चिंता की बात नहीं। इसलिए नहीं कि शास्त्र की परंपरा को तोड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च करके और इस देश में विज्ञापन के द्वारा और फिल्म के द्वारा युवकों के चरित्र बिगाड़े जा रहे हैं। वो लोग इतने दिग्भ्रांत हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि संपत्ति का कैसे उपयोग करना चाहिए। बड़े घर के लड़के 2, 4, 10 लोगों को मार देते हैं, उनके पेट का पानी नहीं हिलता, उनके हाथों में कहीं करुणा शेष नहीं बचती। किसी रेस्टोरेंट में जाके कई दिन तक भोजन करते हैं, भोजन परसने वाली कोई अच्छी महिला हो, यदि वो उसकी बात न स्वीकार करे तो गोली मार देते हैं। ये अभी दिल्ली में घटना हुई। इसलिए संपत्ति के बीच में युवकों को कम से कम भगवान का स्मरण कराने का काम जो सत्पुरुष भगवत कथा के द्वारा कर रहे हैं, शास्त्र की परंपरा का पालन न होने पर भी राष्ट्र के संस्कार रक्षण की दिशा में उनका योगदान है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। 1 मिनट भगवान का पवित्र नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।